नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश इस YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस बायोलॉजी के स्पेशल क्लास में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज जो है आपको प्रोटोप्लाज्म के ऊपर बात करने वाला हूं। सही है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है जीव द्रव्य, हिंदी में समझा जाए तो जीव द्रव्य कहते हैं। सही है, जीव द्रव्य कहते हैं। सही है, आप समझिएगा मित्रों प्रोटोप्लाज्म है क्या। सही है, प्रोटोप्लाज्म को पहले इसको समझने से पहले सही है मैं एक चीज़ और आपको समझाता हूँ। सही है, प्रोटोप्लाज्म है क्या। सही है, समझिएगा। जैसे मान लीजिए प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म है और प्रोटोप्लाज्म जो है मुख्यतः या दो बेस पर काम करता है अगर देखा जाए। सही है, तो अगर देखेंगे तो एक होता है साइटोप्लाज्म, एक को साइटोप्लाज्म कहते हैं और वहीं एक को कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म सही है, अगर सोचा जाए तो ये हो गया कोशिका द्रव्य, इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, और इसको देखा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक द्रव्य। कहने का मतलब सही है, समझना इस बात को प्रोटोप्लाज्म है क्या। सही है, साइटोप्लाज्म को ही हम लोग साइटोसॉल भी कहते हैं। सही है, साइटोसॉल भी कहते हैं। सही है, तो देखिएगा साइटोप्लाज्म है क्या। सही है, कोशिका द्रव्य है क्या। सही है, कोशिका द्रव्य एक जैलीनुमा जटिल सा पदार्थ होता। सही है, जो काफ़ी जटिल से मतलब ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट एकदम ट्रांसपेरेंट मतलब ये हुआ कि पारदर्शी। सही है, देखिएगा पारदर्शी, और दूसरा कलरलेस होता। सही है, रंगहीन होता। सही है, इसको देखा जाए तो बहुत ही जटिल संरचना होती है। कोशिका द्रव्य कोई सिंपल सा रचना नहीं है। सही है, जीवों के बनने के लिए जीव का आधार हुआ करता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। सही है, तो कोशिका द्रव्य अगर ना होता, कोशिका द्रव्य अगर ना होता तो जीव जो है जीव बन नहीं पाता। सही है, सेल के अंदर जो कोशिकीय संरचना हुआ करते हैं ये नहीं बन पाते। सही है, तो इन्हीं को बनाने का कार्य करती है मुख्यतः कोशिका द्रव्य। सही है, अगर आप समझेंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या है तो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य और इधर से ले लिया जाए न्यूक्लियोप्लाज्म। सही है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को जब एक साथ मिला देंगे सही है तो बन जाता है एक रचना जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं। सही है, जीव द्रव्य मतलब जीवों के बनने के लिए सही ये द्रव्य है जो मुख्यतः आधार रूप में बेसिक रूप में काम करता। सही है, और जीव का निर्माण जो है प्रोटोप्लाज्म के आधार से होता। प्रोटोप्लाज्म ना होता तो जीव नहीं बनता। सही है, जीव की उत्पत्ति संभव नहीं होती है। सही है, तो यो जीव की उत्पत्ति के लिए, जीव को बनाने के लिए जिम्मेवार एक ऑर्गेन होता है जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। सही है, जिसको हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को अगर साथ मिला जाए तो ये इसको हम लोग रचना को जीव द्रव्य कहेंगे। अगर मान लीजिए मैं आपको अगर एनिमेशन के रूप में दिखाऊं। सही है, तो जैसे कि मान लीजिए ये सेल है, सेल है, इसको हम लोग कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। ये वाला रचना आपको सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी। सही है, अगर मैं बात करूं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम लोग इसको कह देंगे। सही है, अगर मैं वहीं इसकी बात करूं तो ये हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको हम लोग कहते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक झिल्ली हो गई, और वहीं ये कोशिका झिल्ली हो गई। कोशिका के अंदर देखिएगा ढेर सारा सही है इसमें जैलीनुमा पदार्थ रचना पाई जाती है। सही है, ये रचना जैलीनुमा से काफी जटिल, ट्रांसपेरेंट होता, पारदर्शी होता। सही है, रंगहीन होता। सही है, इसको मतलब आर पार आसानी से देखा जा सकता। सही है, तो ये जो सेल के बाहर, सही है, मतलब सेल के बाहर ना कहिए बल्कि केंद्रक के बाहर जो रचना पाया जा रहा है इस रचना को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। समझिएगा, सेल मतलब सेल के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जो जैलीनुमा रचना पाया जाता है, जो गाढ़ा द्रव्य पाया जाता है, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। सही है, और वही अगर हम लोग केंद्रक की बात करें तो केंद्रक के अंदर जो रचना पाई जाती है, सही है, जो गाढ़ा जैलीनुमा रचना पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म ये काम करता। सही है, और दोनों मिलाकर अगर सोच दिया जाए सही है तो इन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को एक साथ मिलाकर हम लोग कह देते हैं प्रोटोप्लाज्म। सही है, हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। यहीं पर एक रचना होती है। सही है, इस तरह से ये एक रचना बनती है। सही, इस रचना को ये हम लोग कहते हैं, इस रचना में देखिएगा यहाँ पर एक रचना होती है। सही, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस सही है, केंद्रिका हिंदी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं केंद्रिका। तो ये रूप में काम करता। सही है, तो आप देखेंगे। सही है, मैं बेसिकली आज बात करने वाला हूँ। सही है, साइटोप्लाज्म क्या है और साइटोप्लाज्म क्या और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या। सही है, इन दोनों को साथ मिला दिया जाए एक साथ से, इन रचना को हम लोग कह देते हैं क्या चीज, इन्हीं रचना का नाम हो जाता है मतलब मुख्य रूप से प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य कह देते हैं। सही है, तो कोई पूछे साइटोप्लाज्म है क्या, अगर सिंपल वे में अगर आप जवाब देना चाहेंगे तो कोई पूछे साइटोप्लाज्म क्या है तो आप सीधा सा कहेंगे। सही है, केंद्रक के बाहर जो जैलीनुमा पदार्थ होती है
केंद्रक के बाहर जो गाढ़ानुमा पदार्थ होती है सही है, उस रचना को हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। वही अगर मान लीजिए बात करें कोई कहे केंद्रक द्रव क्या है सही है, तो कहिएगा केंद्रक द्रव, केंद्रक के अंदर जो द्रव होती है सही है, केंद्रक के अंदर जो द्रव होती है, जो जैलीनुमा पदार्थ होती है, रचना होती है सही है, इस रचना को भी हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म सही है, या केंद्रक द्रव कहते हैं। तो फिर आपसे अगर प्रश्न पूछ दे सही है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं सही है, तो आप एक लाइन में कह देंगे सही है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म सही है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, इन दोनों को जब साथ मिला दिया जाए तो एक रचना तैयार होती है जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। जब भी कोशिका का कोई अंगक बनेगा सही है, तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को होना जरूरी होगा। अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो कोशिका का जो भी अंगक है वो अंगक बन ही नहीं सकता सही है। तो अंगक के बनने के पहले से इनमें एक मुख्य रचना पाई जाती है जिसमें हम लोग साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ अगले टॉपिक्स पर, इसी में सही है। अगर देखा जाए तो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर जो होती है, मतलब प्रोटोप्लाज्म के अंदर दो रचनाएं होती है सही है, एक होती है सजीव रचनाएं, एक होती है निर्जीव रचनाएं सही है। सजीव रचनाएं सही है, देखिएगा अगर मैं बात करूं सजीव रचनाएं, सजीव रचनाएं में देखिएगा आप मुख्यतः सही है, मतलब वैसी रचनाएं जो वृद्धि करता है सही है, वैसी रचनाएं जो वृद्धि करता है सही है, जिसका विभाजन में भी हेल्प मिलता सही है, उसको हम लोग सजीव रचनाएं कहते हैं सही है। सजीव रचनाएं में है कौन कौन सा सेल विभाजन करता सही है, जैसे मान लीजिए हम कह दें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या वृद्धि करता सही है, विभाजन भी इसकी होती है सही है, शॉर्टकट में अगर लिखा जाए तो ER आ जाएगा। वही अगर मैं दूसरी बात करूं तो राइबोसोम हो जाएगा सही है, तीसरी बात करूं तो आ जाएगा लाइसोसोम हो जाएगा, लाइसोसोम को हम लोग कहेंगे मतलब सजीव झिल्ली है, सजीव झिल्ली। सेंट्रोसोम हो जाए, सेंट्रोसोम सही है, ये भी एक जीवित झिल्ली है, सेंट्रोसोम सही है। मान लीजिए राइबोसोम लिखा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है सही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी जीवित रचना है सही है, सजीव रचना है सही है। अगर और ले लिया जाए सही है तो मतलब सेंट्रोसोम हो गया सही है। वही अगर मैं बात करूं सेंट्रियोल की सही है, तो सेंट्रियोल भी देखेंगे तो ये भी एक सजीवीय रचना हो जाती है सही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो सभी सजीव रचनाएं वो रचनाएं होती है सही है, मतलब सजीव रचना दो रचनाएं, एक हो गया सजीव सही है और दूसरी बात करूंगा मैं निर्जीव के ऊपर सही है। सजीव रचना में सही है बढ़ने का गुण होता है, विभाजन करने की क्षमता होती है सही है। तो ये सब कोशिकीय अंगक है सही है, जो कोशिका द्रव में पाई जाती है और इन अंगकों में से बढ़ने का गुण होता है और यह अंगक विभाजन भी करता है, बढ़ता भी है और विभाजन भी करता है सही है। तो ऐसे रचना को हम लोग कहते हैं सजीव रचनाएं जो कोशिका द्रव के अंदर पाई जाती है सही है। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं सही है, तो दूसरी जो रचना होती है उसको हम लोग निर्जीव रचनाएं कहते हैं सही है। दूसरी में अगर बात करूं तो एक निर्जीव रचना है सही है, मैं लिख रहा हूं निर्जीव रचना सही है। इन निर्जीव रचना को सही है, इसमें देखिएगा तो मतलब नॉन लिविंग चीजें होती है सही है, इसमें देखिएगा तो इनमें बढ़ने का गुण और विभाजन करने की क्षमता प्राय नहीं होती है सही है। निर्जीव रचनाएं बढ़ ही नहीं सकता, ना उसमें विभाजन करने की क्षमता होगी ना बढ़ने की क्षमता होगी। तो मतलब लिविंग बेस और नॉन लिविंग बेस पर मैं बात कर रहा था आपको कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या रचनाएं होती है सही है। अगर इसमें नॉन लिविंग बेस पर अगर देखा जाए, निर्जीव रचनाओं के रूप में देखा जाए सही है, तो आप देखेंगे इसके अंदर जो है मतलब जैसे मान लीजिए लिपिड्स हो गए सही है, लिपिड्स आ जाएंगे, प्रोटीन आ जाएंगे सही है, प्रोटीन हो गया, एमाइनो एसिड हो गया सही है, एमाइनो एसिड हो गया सही है। मान लीजिए इसी में आ जाएगा पिगमेंट है, पिगमेंट मतलब रंग द्रव्य होता है सही है, कार्बोहाइड्रेट है सही है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कुछ एक रचनाएं होती है सही है, जो रचनाएं वैक्यूल हो गए सही है, वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं सही है। ये वैक्यूल्स भी मैंने लिखा, रिक्तिकाएं हिंदी में कहते हैं सही है। तो ये सब बहुत सारी रचनाएं हैं जो निर्जीव रूप में शरीर के अंदर विद्यमान रहता सही है, निर्जीव रूप में शरीर के अंदर विद्यमान रहता, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं सही है, जिनमें बढ़ने की क्षमता सही है या विभाजन करने की क्षमता प्रायः नहीं ही रहती है सही है। तो ये सही है, मतलब प्रोटोप्लाज्म दो बेसिस को लेकर चलता है, एक सही है लिविंग रचना सजीव रचना और दूसरा नॉन लिविंग रचना है सही है। सजीव रचनाएं सही, सजीव रचनाएं जो होती है वो उनमें अब मैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सब संरचनाओं को लेकर चलता सही है। अगर मैं वही निर्जीव रचनाओं की बात करूं सही है, तो निर्जीव रचनाएं में से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड सही है, फैटी एसिड सही है, ये वैक्यूल्स रहते हैं सही है, इन सारे रचनाओं को पिगमेंट रहते हैं सही है, इन सारी रचनाओं को हम लोग निर्जीव रचनाएं करते हैं सही है। तो ये निर्जीव और सजीव रचनाओं दोनों को ढोने का काम करती है कौन? प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य सही है। तो ये जीव द्रव्य एक पिंड है सही, एक पदार्थ होता सही है जो जैलीनुमा संरचना में सही है, मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को साथ मिलाकर बनाया जाता है सही है। और यही जीव द्रव्य का आधार होता है, जीव से जीव के सेल का मतलब निर्माण हो पाता सही है। और जीव जो है
मतलब इस धरती पर जो है अवतरित लेता है, सही है, इसी रचना की वजह से, सही है। जब सेल का कोई भी अंग बनेगा या अंगक बनेगा तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म आएगा, सही है। एक प्रोटोप्लाज्म का पार्ट साइटोप्लाज्म, वही दूसरे प्रोटोप्लाज्म का एक पार्ट न्यूक्लियोप्लाज्म आएगा, और दोनों रचना मिलकर से मतलब प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करेगा, सही है। इस प्रकार जो है मैं आपको अभी समझाया सही है कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो किस रूप में काम करता है और प्रोटोप्लाज्म का क्या कार्य होता है, सही है। इस कोई विवेचनाओं को मैं आपके पास से समझाने का प्रयास किया, सही है। मित्रों आशा करता हूं कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे, भली बात ही, सही है, आप समझ पाए होंगे। कहीं से कोई दिक्कत हो, सही है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सही है, और मैं उन कमेंट का से प्रत्युत्तर दूंगा। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करूंगा, सही है। आप कमेंट करें, सही है, मैं उसका प्रत्युत्तर तुरंत दूंगा, फिर से अगले वीडियो में मैं मिलूंगा और जवाब दूंगा लेके, सही है। विशेष आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सही, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला वीडियो का जो नोटिफिकेशन वो आपके बॉक्स तक पहुंचे, ताकि आप आसानी से, सही है, इस वीडियो को देख पाए, सही है। वहीं अच्छा लगे तो कृपया शेयर भी करना ना भूलें, सही है, अपने मित्रों को शेयर भी करें, सही है, और अच्छा लगे तो लाइक भी करें, सही है। और इसी तरह से हम आप अपना ढेर प्रेम प्यार बनाए रखें मुझ पर, से ताकि आने वाले वक्त में से मैं और मोटिवेट होता रहूँ, से और उत्तेजनावश से उत्तेजित हुआ कर, से आपके सामने जो है फिर नए नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ, सही है। बहुत बहुत धन्यवाद, सही है, आप देखते हैं, सही है, इसके लिए थैंक यू सो मच, सही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम।